बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आमना और अम्मी की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जैसे ही स्कूल से आई तो अम्मी ने कहा आमना ग्रोसरी करनी है, तो मैंने अम्मी से कहा कि खाना और नमाज से फ़ारिग होकर क्यों ना हम इम्तियाज़ सुपरमार्केट चलें। तकरीबन 4 बजे हम इम्तियाज़ पहुँच गए। ये बिल्कुल आइडियल टाइम था शॉपिंग के लिए। इस वक्त ज़्यादा रश नहीं होती और इंसान आराम से शॉपिंग कर सकता है। सबसे पहले हम क्रॉकरी सेक्शन में आ गए। आपको पता है कि ये लेडीज़ का सबसे फेवरेट सेक्शन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं खर्च होता है। तो हम क्रॉकरी सेक्शन में आ गए। ये गोल्डन बर्तन है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अम्मी को गोल्डन बाउल बहुत पसंद आया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था और मीडियम साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये स्किप कर दिया। इसके अलावा अम्मी को काफ़ी दिनों से एक नॉर्मल साइज़ का कुकिंग पॉट लेना था, तो जो है वो हमने ख़रीदा। लास्ट टाइम क्रॉकरी की वैरायटी इम्तियाज़ में बहुत कम थी बनिस्बत इस बार के। इस बार काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। अम्मी को तो वैसे ही क्रॉकरी परचेज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ख़वातीन क्रॉकरी सेक्शन में जाए और उनकी ट्रॉली खाली हो। अगर कुछ ना भी लेना हो तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ले ही ली जाती हैं, जैसे कि अम्मी ने भी इस बार यही किया। क्योंकि ये क्रॉकरी जो होती है किचन की, ये हर ख़वातीन की कमज़ोरी होती है। ये नाइफ़, वुडन स्पून, पिलर, हर तरह की रेंज मौजूद थी। काफ़ी कलरफुल और प्रिंटेड मग भी आए हुए थे, जो कि छोटी सिस्टर को मग लेना भी था, लेकिन अम्मी ने कहा कि मग, ग्लास और कप तो लाइट वेट ही अच्छे लगते हैं। दूसरे मायनों में अम्मी ये कहना चाहती थी कि सूरत पे ना जाओ, सीरत भी देखो। तो फिर सिस्टर के लिए हमने मग नहीं लिया, ये स्किप कर दिया। देखने में तो वाकई ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे और हर स्टाइल ही अच्छा था। इसके बाद जो है वो डिनर सेट थे, सर्विंग डिशेस थी, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी थी, जो कि हमने नहीं लेनी थी, लेकिन आपके लिए मैंने ये सारा कैप्चर किया था। जो भी हो सका, जितना मैं कैप्चर कर सकी वो मैंने आपको सारा दिखाया। अलबत्ता अम्मी को कुछ सर्विंग डिशेस लेनी थी सालन के लिए, लेकिन जो साइज़ अम्मी को चाहिए था वो सोल्ड आउट हो चुका था और ऐसा ये तीसरी बार हुआ है कि हमें वो साइज़ यहाँ अवेलेबल नहीं होता। शायद वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग साइज़ है और मोस्टली रेगुलर जो है वही सालन की प्लेटें लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, तो हमें इस बार भी वो साइज़ नहीं मिला था। तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम कभी जो है वो आएंगे तो यहाँ या फिर बोल्टन से ले लेंगे। तो जी ये थी क्रॉकरी सेक्शन की सारी चीज़ें। जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने आपको दिखाया और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इन्जॉय करें। इसके बाद फाइनली मैंने अम्मी से कहा कि अब आप जो है क्रॉकरी सेक्शन को बाय बाय कह दें और किसी और तरफ चलते हैं। अम्मी का मूड तो नहीं था, लेकिन फाइनली हम जो है वो दूसरे सेक्शन में आ गए। होता यही है कि जब भी हम इम्तियाज़ गए तो हमने लेना कुछ होता है, ले कुछ और आते हैं। वैसे हम जाते ग्रोसरी के लिए हैं, लेकिन दूसरे आइटम भी ले आते हैं। लिस्ट तो हम बना कर गए थे कि ग्रोसरी में मसाले कुछ लेने थे अम्मी को, दालें वगैरह अम्मी ने ली, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हम ले आए थे और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम भूल भी आए थे कि हमने ये तो लिया ही नहीं। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं। जितना मैं कैप्चर कर पाई मैंने आपको ये दिखाया है और इंशाल्लाह जो है जो हमने शॉपिंग की वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो तकरीबन हमारी वापसी हो गई थी, मगरिब हमने घर ही आके पड़ी थी। मगरिब तक हम घर वापस आ गए थे और ये इस तरह की शॉपिंग सही होती है कि इंसान की नमाज भी कज़ा ना हो और इंसान आ जाए। बल्कि सॉरी, हम असर तक आ गए थे, असर भी हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद मगरिब भी हमने पढ़ ली थी घर पे ही। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान की नमाज़ कज़ा ना हो और इंसान शॉपिंग भी सारी कर ले। तो ये सिर्फ गर्मियों के दिन में ही पॉसिबल हो सकता है। सर्दियों में तो रूटीन बहुत ख़राब होती है। सर्दियों में तो जो है वो सूरज बहुत जल्दी ग़ुरूब हो जाता है और नमाज़ों का टाइम अक्सर निकल जाता है और घर वापसी पे भी काफ़ी पहुँचते पहुँचते हम लेट हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि भाइयों के आने से पहले पहले हम घर में मौजूद हों, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि इंसान थका हारा ऑफिस से लौटे पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद और आगे लॉक लगा हुआ हो। तो अम्मी की कोशिश यही होती है कि भाइयों के आने से पहले पहले हम घर में मौजूद हों। और ये मैं ये बैक टू स्कूल का देख रही थी, अगर मुझे पता होता
तो मैं इसी तरह मोबाइल पे जो है वो स्क्रॉलिंग कर रही थी कि मुझे अपने इस रुके हुए काम के लिए कौन सी तस्बीह करनी चाहिए। तो मुझे बहुत सारे उसमें अमल मिले जब मैंने सर्च किया, तो एक जो है मुझे बहुत दिल को लगा एक तस्बीह, और मैंने जब लोगों के रिव्यू पढ़े तो मेरा एतमाद और बढ़ गया। मुझे लगा कि मुझे ये अमल करना चाहिए, तो मैंने ये अमल का इरादा कर लिया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने इससे पहले भी टेस्ट दिए थे और मेरे नंबर इस टेस्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उस वक्त मेरा ये काम नहीं हुआ था। ये 2012 की बात है, लेकिन शायद हो सकता है कि अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ हो और मेरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने इस तस्वीर से बदलनी थी, मेरा यकीन इस तस्वीर पे बढ़ाना था। तो मेरा काम ये फिर 2024 में हुआ। तो ये तस्वीर मैंने स्टार्ट की थी 2023 दिसंबर के एंड से, और मेरा काम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से अप्रैल के मिड में ही स्टार्ट होना शुरू हो गया था। न्यूज़ आ गई थी कि ये प्रोसेस जो है वो अनफ्रीज़ हो गया है और आप लोग अपनी फ़ाइल्स रेडी रखें, किसी वक्त भी आपको ऑफिस से फ़ोन आ सकता है और आपको अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी होगी। और इस तरह फिर मई में हमें 1 मई को जो है वो हमें ऑफ़र लेटर मिला, फिर ज्वाइनिंग मिली। तो ये सारा मुझे एक ख्वाब ही लग रहा था। तो मैंने कहा मैं ये जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्योंकि ये बहुत मेरा मतलब गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का, कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी, क्योंकि मैंने होप बिल्कुल छोड़ दी थी कि ये काम हो सकता है। और ये तस्बीह वो है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी बताई थी कि अगर आपको माल और औलाद चाहिए तो आप इसकी कसरत करें, और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया है। जी, तो ये तस्बीह है इस्तिग़फ़ार की, जो कि मैंने तो एक ख़ास तादाद में पढ़ी, लेकिन आप मुकम्मल यकीन और यकसुई के साथ अगर इसे 1000 दफ़ा भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने इसे जो है वो 7000 की तादाद में पढ़ा था, और सम टाइम जो है वो मैं 7000 से ज़्यादा भी पढ़ती थी, 10,000 भी हो जाता था, उससे भी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन मुकम्मल यकसुई से मैंने पढ़ा था और 7000 से कम तादाद मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और वो आपके सामने है कि मेरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब हो गई, जिसकी उम्मीद मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल गैर यकीनी कैफियत थी। ज़ाहिर है ये मामलात ऊपर लेवल के होते हैं, तो कभी लगता था कि हो जाएगी और कभी लगता था कि ऐड आ जाएगा न्यू टेस्ट का, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो पिछली मेहनत है वो सारी ज़ाया हो गई। लेकिन ये अल्लाह ताला का वादा है कि वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होने देते, और इस तस्वीर ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज कर दी। और आप यकीन करें कि अभी भी मैं इसे अपने मामूल में ही रखती हूँ, और मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे पता भी नहीं चलते हो जाते हैं। तो मेरी आपसे जितनी भी मेरे ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, तो आप भी इस अमल को ज़रूर आज़माइएगा, और ज़रूर आज़माइएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बस इसमें आपको यकीन, यकसोई और मुकम्मल एतक़ाद के साथ पढ़नी है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की बेशक। और इस्तिग़फ़ार में तो वैसे भी हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार में हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा कर रहे होते हैं, और ये अल्लाह ताला का वादा है कि हम माफ़ी मांगें, तौबा करें और वो हमारी तौबा कबूल करेगा। वो तो इतना रहीम है कि बहाने ढूंढता है कि हम मांगे और वो हमें अता करे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा गिड़गिड़ा कर मांगे और उसे जो है वो फ़ायदा ना हो। तो जी, ये था मेरी ज़िंदगी का एक बहुत समझे राज मौज़ा, जो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, तो ये भी बात आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो इस अमल ने मेरी तो ज़िंदगी चेंज कर दी। आपके पास भी अगर कोई ऐसा अमल हो जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हुई हो, कोई ऐसी तस्वीर हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।